अच्छा, यहाँ लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? हमने किया था, मेरे पास कहाँ पे है, हमने टेम्पलेट बनाया था और लेसन 10 था वो हमारे पास। तो ये हमारा टेम्पलेट आ रहा है और इसके ऊपर हमने काम करना है। इसमें सारा ही कुछ हमने करना है, लेकिन आज जो हम काम करने लगे हैं वो टॉप बार बाद में करेंगे। आज मेन्यू देखते हैं कि मेन्यू किस तरह से डिज़ाइन होता है CSS के अंदर। अच्छा जी, मेन्यू डिज़ाइन करने के लिए ऑब्वियस सी बात है, हमें इस फाइल को अपने पास ओपन करना पड़ेगा। किसमें? ड्रीमवीवर में या फिर विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। ठीक है ना? तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड अपने पास ओपन कर लेता हूँ, तो मुझे इसका कोड अवेलेबल हो जाएगा। और मुझे इसके साथ साथ और कौन सी फाइल चाहिए होगी? मुझे इसके साथ साथ चाहिए होगी CSS की फ़ाइल। तो मैं यहाँ पे जाके स्टाइल .css की जो फाइल है उसको भी कर लेता हूँ ओपन विथ। विजुअल स्टूडियो कोड। तो ये मेरे पास दोनों फाइलें इस पर अवेलेबल होनी चाहिए और ये दोनों मेरे पास यहाँ पर आ गई हैं। अब ये जो मेन्यू आ रहा है, मुझे यहाँ पे मेन्यू देना है। मेन्यू से मुराद ये है कि आपको नेविगेशंस देनी है। नेविगेशंस क्या होती हैं आपके पास? यानी एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट करने के लिए आपको लिंक देने होते हैं। ahref वाला काम आपने किया है, लेकिन यहाँ पे ahref के साथ साथ आप देंगे सबसे पहले UL स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है ना? तो मैं पहले आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ पे बना के दिखाता हूँ और फिर आगे बढ़ता हूँ। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर क्या आता है? LI आता है आपके पास। लिस्ट लिखते हूँ और जितनी भी लिस्ट आइटम आपको देने हैं वो वहाँ पे आप कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। हम यहाँ पे सेकंड जो लिस्ट आइटम है वो है अबाउट अस, उसके बाद है प्रोडक्ट्स, उसके बाद है कॉन्टैक्ट अस और उसके बाद हम एक और दे देते हैं FAQs। ठीक है ना? तो ये हमने लिस्ट आइटम दे दी है। अब अगर आप इसको चेक करें अपने पास तो आपको पता चलेगा कि ये किस तरह से काम करता है। मेरे पास ओपन हुआ हुआ है ये, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए मेरे पास लिस्ट आइटम आ गए, बुलेट्स आ गए और ये एक लिस्ट की तरह आपके पास बनकर आ गया। अब इस लिस्ट आइटम को हमने UL को हमने डिज़ाइन करना है। ठीक है ना? तो जहाँ कहीं भी आपको इस तरह से बुलेट्स में लिस्ट की सूरत में देना हो कंटेंट अपना, तो आप इस तरह से UL को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें अगर आप चेंजेस करना चाहें तो देखें, इसके अंदर एक एट्रीब्यूशन होती है टाइप की। टाइप में जाके आप इसको सर्कल दे सकते हैं और स्क्वायर दे सकते हैं, तो वो आपका बुलेट चेंज हो जाएगा। इसमें स्क्वायर होता है। ठीक है ना? देखिए ये स्क्वायर बन गया। ठीक है, फिलहाल हमें ये नहीं करना है, हमने UL दे दिया। अच्छा, अब क्या करना है? अब मुझे इसको क्या बनाना है? लिंक बनाना है। तो लिंक बनाने के लिए आपको पता है कि आपके पास क्या होता है? ahref का टैग अंदर दे देते हैं। ahref इक्वल्स टू, फिलहाल देखिए लिंक हम किसी पेज को नहीं दे रहे, तो हम यहाँ पे हैश लगा देते हैं ताकि वो लिंक बन जाए और फिर हम बाद में जब मज़ीद पेजेस बनाएंगे तो हम यहाँ पे उस पेज का नाम दे देंगे। तो हमने LI दिया और उसके अंदर ahref दिया और इसको अगर आप चेक करें तो ये किस तरह से बन गया? लिंक बन गया। ठीक है ना? इसी तरीके से इस ahref को यहाँ से मैं कर रहा हूँ कॉपी और ये मुझे हर जगह LI के बाद चाहिए और ये मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ पेस्ट। ठीक है ना? और इसी तरीके से ये जो इसका क्लोजिंग टैग है ये यहाँ पर आ गया, इसको मैं यहाँ से Ctrl X करता हूँ और यहाँ ले जाके Ctrl V करता हूँ। इसी तरीके से यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ। यहाँ आपने सिर्फ इस तरह करना है, ये आ जाएगा आपके पास। यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ से भी डिलीट करता हूँ और ये ऐसे यहाँ पर आ गया और यहाँ पर इस तरह से आ गया। अब आप काम चेक करें तो तमाम के तमाम जो आपने मेन्यू दिया था, नेविगेशन दी थी, वो लिंक बन गया। तो लिंक तो हमने बनाना है
और मैंने आपको लिंक बनाना सिखाया है। यहाँ पे पेज का नाम आएगा जिससे आपने लिंक करना है। फिलहाल हैश इसलिए लगा दिया है ताकि वो एक लिंक की शक्ल निकल आए। हैश की जगह कुछ और लगा के देख लें आप, ठीक है ना। तो हैश की जगह कुछ और लगाएंगे तो वो उधर लेकर आपको जाएगा, उधर लेकर आपको जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ हैश होगा कुछ नहीं करेगा। तो आपने क्या लगाना है, हैश लगाना है, समझ गया। अच्छा जी, कंट्रोल एस कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है, इसको डिज़ाइन करना है। यूएल एलआई और ए को डिज़ाइन करना है, इसको मेन्यू की शक्ल देनी है ताकि ये यहाँ पे इस तरह से आ जाए। तो अब हम जाएंगे कहाँ पे, CSS के अंदर जाएंगे और इसको डिज़ाइन करेंगे। तो हम यहाँ नीचे आ जाते हैं। सबसे पहले क्या है, यूएल है। यूएल को हम कहते हैं कि विड्थ कह देते हैं इसको कि 1000 px क्या है, विड्थ है, ठीक है ना। और इसका जो मार्जिन है, देखें बाय डिफ़ॉल्ट इसमें मार्जिन है, उसको हम कह रहे हैं 0 px। मार्जिन को क्या कर दिया, 0 px। पैडिंग को भी क्या कर दिया, 0 px, ठीक है। और जो है इतने काम को मैं चेक करता हूँ तो देखें मार्जिन एंड पैडिंग क्या हो गई, 0 हो गई। अच्छा, इसी तरीके से मुझे LI भी डिज़ाइन करना है। तो LI को जाता हूँ और LI के साथ साथ A को भी डिज़ाइन करना है, यानी AHREF। दोनों मैंने लिख लिए। और देखें टेक्स्ट डेकोरेशन था हमारे पास, यहाँ पे इसको क्या कर रहा हूँ, तो देखें अंडरस्कोर चला गया। इसी तरीके से लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट स्टाइल मैंने आपको करवाया था, टाइप करवाया था, टाइप में स्क्वायर करवाया था ना अभी आपको। तो इधर इसी तरह से लिस्ट स्टाइल टाइप है। तो जब इसको नन कर दूंगा तो आप देखिए कि नन करने के बाद होना ये चाहिए कि हमारे पास से ये बुलेट्स चले जाने चाहिए। लिस्ट स्टाइल टाइप हमारे पास नन आ तो रहा है लेकिन वहाँ से रिमूव नहीं हो रहा। एक मिनट, लिस्ट स्टाइल नन करते हैं। अच्छा जी, लिस्ट स्टाइल टाइप जो है ना, मैं लिस्ट स्टाइल टाइप में यहाँ पे देता हूँ, कहाँ पे, यूएल के अंदर। और इसको नन करते हैं, चेक करते हैं तो देखें लिस्ट स्टाइल चला गया, ठीक है ना। तो लिस्ट स्टाइल टाइप हमें यूएल के अंदर देना है। टेक्स्ट डेकोरेशन को हमने नन यहाँ पे किया। देखें टेक्स्ट डेकोरेशन को नन हमने यहाँ पे इसलिए किया है और लिस्ट स्टाइल टाइप वहाँ पर यूँ हुआ है क्योंकि वो यूएल का एट्रीब्यूट है। टेक्स्ट डेकोरेशन किसकी वजह से आया है, नहीं, ए की वजह से। अंडरलाइन किसकी वजह से आई है भाई, जान से अंडरलाइन किसकी वजह से आया था, AHREF की वजह से, लिंक लगाने की वजह से आया था। तो लिंक कहाँ जाके हटाया है मैंने, LI के अंदर। और ये जो LI के बाद A लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि LI और A दोनों एक साथ हम यहाँ पे डिज़ाइन कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरीके से देखें हमारे पास है फ्लोट लेफ्ट। कंट्रोल एस करते हैं, एक के बराबर में एक आगे। इसी तरीके से हमारे पास है पैडिंग। अच्छा, पैडिंग में देखें आप पैडिंग लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम अलग अलग दे सकते हैं, लेकिन अगर आप 2 पैडिंग्स देना चाह रहे हैं यानी कि 8 px एंड 16 px, तो 8 आपके पास टॉप एंड बॉटम आ गया और 16 आपके पास लेफ़्ट एंड राइट आ गया। तो इस 8 को बढ़ाते हैं, 10 करके चेक करते हैं, 12 करके चेक करते हैं, 14 करके चेक करते हैं। तो देखें ये पैडिंग हमारे पास आती जा रही है, समझ रहे ना बात। अच्छा, इसी तरीके से इसको हमने ना डिस्प्ले ब्लॉक भी कर देना है। और जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है डिस्प्ले यहाँ से होगा, डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है ना। तो ये इतना काम हमारे पास हो गया। अब हमें क्या करना है, इस पर होवर देना है। होवर से मुराद ये कि जैसे ही मैं इस पर जाऊँ तो इसका बैकग्राउंड कलर और इस फॉन्ट का कलर चेंज हो जाए। तो देखें इसका इस होवर किस तरह से होता है। होवर इस तरह से होता है कि मैं यहाँ दूंगा LI, A, होवर, होवर आ गया, एंटर
कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब यहाँ पे मैं देने लगा हूँ व्हाट। अच्छा देखिए यहाँ पे आप कलर भी दे सकते हैं, कलर ये देखिए कंट्रोल एस करते हैं तो देखिए इसका कलर ये होगा, ठीक है। और होवर पे अब हम क्या कर रहे हैं, होवर पे हम क्या कर रहे हैं, बैकग्राउंड कलर को चेंज कर रहे हैं, बैकग्राउंड कलर को ये कर रहे हैं, और कलर यानी कि फॉन्ट कलर को हम ये कर रहे हैं, ठीक है ना। कंट्रोल एस करते हैं, जाके चेक करते हैं हमारे काम। अब ये जो बीच में स्पेस आ रहा है ये हमें कम करने की ज़रूरत है, ये स्पेस नहीं आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो स्पेस आ रहा है इसको कम करने के लिए तो मेन्यू की जो हाइट है ना उसको 40 करके चेक करता हूँ कि मसला हमारा हल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं बाहर जाएगा। फिर 45 करता हूँ, ठीक है ना। तो आपने वेबसाइट्स पे देखा होगा इसी तरीके से आपके पास मेन्यू पे अक्सर जगहों पे काम कर रहा होता है। लेकिन जैसे होवर कर रहे हैं दो चीज़ें हो रही हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है और फॉन्ट का कलर चेंज हो रहा है। ये हर एक LI एक अलग ब्लॉक बन गया है, डिस्प्ले ब्लॉक किया था हमने, और होवर के ऊपर हर एक LI अलग अलग कलर चेंज कर रहा है। होवर का अलग से टैग बनता है जी बिल्कुल अलग से बनता है। तो देखिए हमने क्या काम करा है, हमने तीन चीज़ें की हैं। UL को डिज़ाइन करा है, डिफ़ॉल्ट देखें UL डिफ़ॉल्ट मार्जिन और पैडिंग लेता है उसको 0 कर दिया, ठीक है। लिस्ट स्टाइल टाइप को नन कर दिया ताकि जो बुलेट्स हैं वो चले जाएं, डिस्प्ले उसको ब्लॉक की तरह कर दिया इनलाइन की बजाय। अच्छा और दूसरी बात ये है कि LI और A को किस तरह से किया, टेक्स्ट डेकोरेशन नन किया है ताकि अंडरलाइन चला जाए, कलर कर दिया ताकि जो लिंक की वजह से कलर था वो ख़त्म होकर जो कलर हम फॉन्ट का देना चाह रहे हैं वो आ जाए। पैडिंग टॉप एंड बॉटम और लेफ़्ट और राइट दे दी हमने ताकि बीच में स्पेसिस आ जाएं, और फिर फ्लोट लेफ़्ट कर दिया ताकि एक के बराबर में एक फ्लोट अगर आ जाए। और फिर इसी तरीके से आपने क्या करा है, होवर दे दिया। होवर के अंदर आप बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर रहे हैं और फॉन्ट का कलर भी चेंज कर रहे हैं। तो ये आपके पास बन के आया है रिजल्ट, और ये मेन्यू है आपके पास, ठीक है ना। तो एक दफ़ा VNC देखें, कनेक्ट करने की कोशिश करें, हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो ये फाइल में जो है ना दोनों HTML और ये इस पर इमेज बना के सर्वर पे रख देता हूँ। सर्वर चेक कर लें कि चल रहा है कि नहीं चल रहा आपके पास।